हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 20, क्लास 10 गणित हिंदी मीडियम की 19 अगस्त 2020 समांतर श्रेणी पर शाब्दिक समस्याएं यानी वर्ड वाले, जिसे आप कई बार इकाई वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको हम पढ़कर समझते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड में दिए गए हों उनको फिर एपी में बनाना और फिर उनको सॉल्व करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक प्रश्न है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10। ठीक है, ये चलती रहेगी कहाँ तक? 99 तक। बट हमसे बोला गया 3 से विभाजित, तो 10 3 से विभाजित नहीं होता, 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता। और उसके बाद जो है क्या है 11, ये भी 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए हम क्या लेंगे 12। 12 3 से भाग हो जाएगा। इससे अगली संख्या 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 जो 3 से भाग हो जाए। ठीक है, 12 15 उसके बाद 18, ऐसे करते करते आप लास्ट वाली दो अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 99। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से आपको एपी मिल गई। देखिए ये दिया गया, ये आपको एक तरह से एपी मिल गई। तो एपी में पहला पद क्या है? 12। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि सार्वांतर वो क्या हुआ? 3। ठीक है, लास्ट संख्या यानी एन बराबर कितना हुआ? 99। तो अब आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये सूत्र लगाना है। देखिए, अब इसमें एन दिया हुआ है 99 और ए दिया हुआ है 12, उसके बाद प्लस एन माइनस 1 डी का जो मान था वो 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया? 99 में से माइनस कर देंगे आप, क्या? 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 87। ठीक है, इधर ले आकर तो ये 87 हो गया। अब इधर लाकर इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 9 29। अब ये जो माइनस का था 1, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में 30, यानी 30 संख्याएं होंगी। ऐसी 30 संख्याएं होंगी जो दो अंकों की होंगी और वो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में कितने फूल हैं? 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आठवीं पंक्ति में 2 पौधे कम होते जाते हैं, यानी उससे अगली वाली पंक्ति में 2 पौधे कम हो गए, उससे अगली वाली में फिर 2 कम हो गए, उससे अगली वाली में फिर 2 कम हो जाएंगे, यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक एपी मिल जाएगी। कैसे? पहली वाली पंक्ति में कितना है तो वो हमारा प्रथम पद हो गया। अब इनका सार्वांतर क्या है? कम हो रहा है, तो -2। ठीक है, एन क्या बोला इसने कि तो फुलवारियों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या बताइए, यानी एन दे रखा है हमारे पास। एन का क्या मतलब हुआ? यानी 10। हमें निकालना क्या है? एन हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है? 23 प्लस 10 की वैल्यू 10, सॉरी एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी का मान क्या है? -2। ठीक, ये हो गया आपका 23, ये हो जाएगा 9 गुना -2, 23 9 दूनी 18, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो ए एन इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर। ठीक है, तो फुलवारी की 10वीं पंक्ति में
5 सूरजमुखी के पौधे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पूछ रहा इसमें, यानी सब नहीं पूछ रहा कि कितनी टोटल कितनी पंक्तियों में है, उसने पूछा लास्ट वाली में, अंतिम पद पूछ रहा है। ठीक है, कि आप कहने लगोगे कि ऐसा इनका क्यों नहीं लगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण। एक त्रिभुज के कोण है, एपी में है, एक ही त्रिभुज बोला है, त्रिभुज के कोण एपी में है। ठीक है, ए बी सी, वह सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगना है। देखिए यहाँ पर ना एक ट्रिक दे रखा है, सबसे बड़ा, क्या बोला, सबसे बड़ा जो कोण है छोटे कोण का दुगना है, तो छोटा कोण। चलिए पहले इसको देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें लिया गया है। त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि ए जो है छोटा है बी से, बी जो है छोटा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सी। ठीक है, सबसे बड़ा सी, सबसे छोटा ए। अब बोला इसने कि ए पी की तरह है, तो इसमें हमने ले लिया ए बराबर क्या है, ए, बी बराबर क्या है, ए पी का दूसरा कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, और सी बराबर क्या है, ए प्लस 2d। ठीक है, ये हमारी एक तरह से ए पी बन गई। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे रख देना है ए बी वैल्यू का मान, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d बराबर 180। ये हो जाएगा कितना, 3a और दो डी ये रहा, एक डी ये रहा, 3d बराबर 180। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, और ये 3 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर कितना, 60। ये एक फर्स्ट का वो क्या हो गया, हमने इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब जो इसमें कंडीशन दी गई थी, क्या कंडीशन दी गई थी, देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी, सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगना है। सबसे बड़ा क्या है ये, सबसे छोटा क्या है ये, यानी ये इसका दुगना है। किस तरह, कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 2a। ठीक है, अब इसको आप a को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2d बराबर 2a माइनस a, तो ये निकल के आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2d। ठीक है, अब इस a का मान को यहाँ रख दो। ठीक है, a के मान को यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2d प्लस d बराबर 60, तो ये हो जाएगा 3d, और ये कितना हो गया 60, तो d का मान भी निकल के आ गया 60/3, कितना आया 20। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ रख देना है, d का मान यहाँ रख देंगे, a का मान आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2 गुना 20, तो कितना हो जाएगा ये 40। a का मान आ गया आपके पास 40। ठीक है, a का मान 40, तो a और d का मान यहाँ रख दो तो b का मान आ जाएगा, यानी b कोण की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगा 60। ठीक है, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, a का मान 40, a का मान 40, b का मान 60 और ये 80। ठीक है, आगे देखिए, अब आप प्रयास करिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये का क्या किया, उसने बचत की। पहले सप्ताह के अनुसार वो बचत कर रहा है, तो पहले सप्ताह में जो उसकी बचत है वो कितनी है,
₹5 की बचत की। फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि की। ठीक है, अगले सप्ताह में उसने क्या किया, ₹1.75 की बचत की। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी कितने सप्ताह तक वो कितने सप्ताह तक उसने पैसे बचाए कि उसको जो है कितने रुपए बच गए, ₹20.75। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि एपी बनानी है। इसकी बना लेते हैं। समांतर श्रेणी, पहले 5, अगले में क्या करना है, 5 प्लस कर देना है। 5 में ₹1.75 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹6.75। ठीक है, उससे अगले सप्ताह में क्या हुआ, उसने फिर ₹1.75 ही बचाए। ₹1.75 बचाए तो कितना हो गया, ₹8.5। और ऐसे करते करते उसने लास्ट में जो रुपये बचाए ₹20.75। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है वो पहले देख लेते हैं। इसमें आपको ए मिला, ए बराबर 5, डी मिल गया क्योंकि एक फिक्स वैल्यू जो है वो बचा रहा है, और ए एन मिल गया ₹20.75। अब आपको सूत्र याद होगा, AN = A प्लस n-1 D। तो देखिए, आपको A दिया हुआ है, ए मिल गया। ठीक है, D निकाल लिया हमने, और AN दिया हुआ है, हमें N निकालना है। तो इसमें रख दीजिए सभी का सभी मान रख देते हैं इसमें। तो 20.75, ए का मान 5, n को n ही रहने दीजिए -1, D का मान, ठीक है, इस 5 को इधर लाइए तो 20.75 - 5 n-1 1.75। इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, 15.75 n-1 1.75। अब इसको इसके नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 15.75 1.75 बराबर n-1। ठीक है, ये इससे काट दीजिए, कितने पे जाएगा, 9 पे। तो 9, ये जो 1 था वो इधर आ जाएगा, तो n का मान आ गया आपका 10। ठीक है, यानी 10 सप्ताह में वो पैसे को बचाएगा, ₹20.75। अगला देखिए, 10 से 250 के बीच में, 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है। ठीक है, 10 तो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो इसकी भी पहले हम एपी बनाते हैं। तो पहली संख्या होगी 12, जो 4 से विभाजित हो जाएगी, 16, 20, ऐसे करते करते। अब देखिए, क्या 250 विभाजित होगा, नहीं होगा, उससे पहले आ जाते हैं, क्योंकि 250 से पहले क्या होगा, 249, वो भी नहीं होगा। तो उससे पहले क्या होगी, 248, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखिए, ये एपी बन गया, जिसमें आपका ए का मान 12, टी का मान 4, और ए एन यानी कि लास्ट संख्या 248। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, AN = A प्लस n-1 D। ठीक है, तो अब इसमें रख दीजिए, AN 248 बराबर 12 प्लस n-1 D का मान 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको 12 को इधर लाके माइनस कर लेना है। 248 - 12 n-1 4, कितना आएगा ये, 236 n-1 4। अब इस 4 को इधर लाइए, इसको 4 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा
36/4 n-1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे जाएगा? 59। अब 59 में ये 1 इधर प्लस हो जाएगा n, तो n का मान आ गया 60। यानी 60 ऐसी संख्या होंगी जो 10 से 250 के बीच में होंगी, जो 4 से विभाजित हो जाती होंगी, जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाती होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में हैं। चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, चतुर्भुज वो मान लीजिए आयती है या कुछ और है। ठीक है, चतुर्भुज है वो। ठीक है, चतुर्भुज कह रहा है चारों कोण एपी में है जिसका सार्वांतर डी है। अब देखिए आपको क्या दे दिया, डी बराबर दे दिया 10। कोणों का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें बताना है कि कोण कौन से हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो एपी की जो सामान्य जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d। यानी कि ए बी सी डी ये हम बोल सकते हैं कोण इसके। ठीक है ना। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, जब उसको प्लस कर देते हैं तो कितना होता है वो 360। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। इसकी जगह ए की जगह ए, बी की जगह ए प्लस डी, सी की जगह ए प्लस 2d और डी की जगह ए प्लस 3d। अब इसको रख दीजिए, तो रख देते हैं इसको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d बराबर 360। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे, ए को एक तरफ प्लस कर लीजिए, ठीक है, और डी को एक साथ प्लस कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कितने ए हैं, 1 2 3 4। तो हमें दिखा 4 ए हैं। डी को प्लस करते हैं, 1d 2d 3d, ठीक है, और 3d यहाँ है, तो ये टोटल हुआ 6d, ये हो जाएगा 360। अब देखिए किस अंक से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको भाग करेंगे 3d, इसको भाग कीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। हमें डी का मान दिया हुआ है, डी रख दीजिए इसके अंदर। डी का मान यहाँ रखेंगे तो 2a प्लस 3 10 180, तो कितना हो जाएगा 2a, मैं इसको इधर ले आता हूँ, 180 माइनस 30, 180 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a 150। अब a का मान निकल के आ जाएगा आपको, 150 को 2 से भाग कर देंगे तो ये 75। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान कितना आया, 75 डिग्री। तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा a प्लस डी, यानी 75 में आपको 10 प्लस कर देना है, क्या हो जाएगा 85। सी का मान a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, 2d का मान क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 20, ये कितना हो जाएगा 95। ऐसे ही आप d का मान निकालेंगे तो d का मान निकल के आएगा 105। ठीक है, 105। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पहले खुद कोशिश करें, तब इसको पोस्ट करके देखें। ओके, थैंक यू।
अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सभी वर्कशीट आपको सॉल्व कराई जाएगी, एक्सप्लेन की।